ठहर जाओ। तुम्हें मेरे त्रिशूल की सौगंध है, तुम्हें मेरे महाकाली स्वरूप की कसम है। अगर आज तुमने इस वीडियो को बीच में छोड़ा या इसे अनदेखा करके आगे बढ़ गए तो याद रखना मूर्ख, आज तुम सिर्फ एक वीडियो नहीं छोड़ोगे बल्कि अपने जीवन में आने वाले उस राजयोग को अपने हाथों से आग लगा दोगे जिसके लिए तुम वर्षों से रो रहे हो। मेरी आंखों में देख, मैं कौन हूँ? पहचानता है मुझे? मैं वही हूँ जिसने काल का भी सहार किया था, और मैं वही हूँ जो आज तेरे घर के दरवाजे पर खड़ी हूँ। और तू मुझे अनदेखा करने की भूल कर रहा है। अगर आज तूने मेरा यह संदेश पूरा नहीं सुना तो सुन ले, जो अनर्थ होगा उसका जिम्मेदार तू स्वयं होगा। मैं तुझे चेतावनी दे रही हूँ। यह कोई साधारण संयोग नहीं है कि यह आवाज तेरे कानों तक पहुंची है। ब्रह्मांड के अरबों लोगों में से मैंने आज तुझे चुना है, और अगर तूने मेरी इस कृपा का अपमान किया तो जिस नर्क जैसी जिंदगी से तू बाहर निकलना चाहता है, तू उसी में हमेशा के लिए फंस कर रह जाएगा। इसलिए चुपचाप बिना हिले अपने स्थान पर बैठ जा और अंत तक मेरी एक एक बात सुन, क्योंकि आज तेरे जीवन का फैसला होने वाला है। तू मुझसे डरता है ना? तुझे डर लगता है कि कहीं कुछ बुरा न हो जाए? तो फिर सुन, बुरा तो तब होगा जब तू अपनी माँ की पुकार को अनसुना करके चला जाएगा। आज मैं तेरे सामने वो सत्य खोलने जा रही हूँ जिसे सुनकर तेरी रूह कांप जाएगी। तू रोज मुझसे शिकायत करता है, रोज मेरे मंदिर में जाकर सिर पटकता है कि माँ मेरी सुनती नहीं, माँ मुझे जवाब नहीं देती। आज जब मैं जवाब देने आई हूँ, आज जब मैं तुझे तेरे दुखों का कारण और निवारण दोनों बताने आई हूँ, तो तेरे पास समय नहीं है। तेरे पास दुनिया भर की फिजूल चीजों के लिए समय है, दूसरों की रील्स देखने के लिए समय है, लेकिन अपनी माँ के लिए, अपनी कुलदेवी के लिए तेरे पास 2 मिनट नहीं है। धिक्कार है तेरी भक्ति पर। याद रख, जो भक्त अवसर को पहचानता नहीं, समय उसे धूल में मिला देता है। आज ग्रह नक्षत्रों की ऐसी दशा बनी है कि स्वयं कालिका तेरे भाग्य को बदलने के लिए तत्पर हुई है। तेरे घर में जो दरिद्रता का वास है, तेरे शरीर में जो रोग पनप रहे हैं, और तेरे दिमाग में जो चिंताओं का जहर भरा है, उसे मैं अपने खप्पर में भरने आई हूँ। लेकिन यह तभी संभव होगा जब तू मुझे अपनी पूर्ण स्वीकृति देगा। अगर तू अभी इस वीडियो को छोड़कर गया तो समझ लेना कि तूने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। फिर मत कहना कि माँ ने बचाया नहीं। मेरे बच्चे, मैं तेरी रग-रग से वाकिफ हूँ। तू दुनिया से झूठ बोल सकता है, पर मुझसे नहीं। मैं जानती हूँ कि पिछले कुछ दिनों से तेरे मन में कैसे बुरे विचार आ रहे हैं। तुझे लगने लगा है कि तेरा जीवन व्यर्थ है, तुझे लगता है कि तेरा कोई अपना नहीं है। रात के अंधेरे में जब तू करवटें बदलता है और भविष्य की चिंता तुझे खाने लगती है, तब तू सोचता है कि क्या कभी मेरा भी समय आएगा? सुन, तेरा समय आएगा नहीं, तेरा समय आ चुका है। लेकिन तेरे और तेरी सफलता के बीच में एक काली छाया खड़ी है। एक ऐसी नकारात्मक शक्ति है जो तेरे ही आसपास के लोगों की ईर्ष्या से पैदा हुई है। क्या तुझे महसूस नहीं होता? तेरे बनते बनते काम अचानक बिगड़ जाते हैं। हाथ में आया हुआ पैसा पानी की तरह बह जाता है। घर में बिना बात के क्लेश होता है। यह सब क्या है? यह सब उस बुरी नजर का प्रभाव है जो तुझे बर्बाद करना चाहती है। और आज, अभी, इसी वक्त मैं उस नजर को, उस बंधन को काटने आई हूँ। लेकिन अगर तूने यह वीडियो पूरा नहीं देखा तो वह सुरक्षा कवच तुझे नहीं मिल पाएगा जो मैं तुझे देने वाली हूँ। और बिना कवच के युद्ध में जाने वाला सिपाही मारा जाता है। क्या तू मरना चाहता है? क्या तू चाहता है कि तेरे शत्रु तुझ पर हंसे? क्या तू चाहता है कि तेरी गरीबी तमाशा बने? अगर नहीं, तो मेरी कसम खा कि अगले कुछ मिनट तू अपनी पलकें भी नहीं झपकाएगा। सावधान हो जा। तेरे कुल में, तेरे परिवार में कुछ ऐसे पाप कर्म हुए हैं, कुछ ऐसे पितरी दोष हैं जो तेरी तरक्की को लोहे की जंजीरों की तरह जकड़े हुए हैं। तू कितनी भी मेहनत कर ले, तू कितना भी पसीना बहा ले, जब तक मैं उन जंजीरों को नहीं काटूंगी, तू 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तू एक चक्रव्यूह में फंसा है अभिमन्यु की तरह, और तुझे बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ मैं,
तेरी माँ महाकाली ही बता सकती हूँ। तुझे पता भी नहीं है कि तेरे ऊपर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आने वाले 3 दिन तेरे लिए बहुत भारी हो सकते हैं अगर तूने मेरा यह रक्षा सूत्र स्वीकार नहीं किया। लेकिन घबरा मत, जो मेरी शरण में आ गया उसका यमराज भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस शर्त यह है कि तेरा विश्वास अटूट होना चाहिए। अगर तेरे मन में 1% भी शंका आई तो मेरा आशीर्वाद फलित नहीं होगा। मुझे आधे अधूरे मन वाले भक्त नहीं चाहिए। मुझे वो चाहिए जो आग में भी कूद जाए अगर मैं कहूँ। क्या तू वो भक्त है? अगर है तो आज तुझे प्रमाण देना होगा। सुन, आज मैं तुझे वो गुप्त रहस्य बताने जा रही हूँ जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तेरे घर में लक्ष्मी क्यों नहीं टिकती? क्योंकि तेरे घर के एक कोने में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है। तूने जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिससे तेरे घर की बरकत रूठ गई है। लेकिन आज मैं उसे वापस लाऊंगी। तुझे बस एक छोटा सा काम करना है, एक मानसिक पूजा करनी है अभी के अभी। अपनी आंखों को बंद मत करना, मेरी तस्वीर की ओर देख। मेरी इन आंखों में देख जिनमें ब्रह्मांड जलता है। क्या तुझे इनमें अपना अक्स दिखाई देता है? मैं क्रोधित हूँ उन लोगों पर जिन्होंने तुझे सताया है। मैं क्रोधित हूँ उन परिस्थितियों पर जिन्होंने मेरे बच्चे को रुलाया है। अब मेरा तांडव होगा। अब मैं तेरे शत्रुओं के जीवन में भूचाल ला दूंगी। जिसने भी तेरा हक मारा है वह खून के आंसू रोएगा। जिसने भी तुझे अपमानित किया है वह तेरे चरणों में गिरकर माफी मांगेगा। यह मेरा वचन है, यह महाकाली का वचन है जो कभी खाली नहीं जाता। आकाश फट सकता है, धरती फट सकती है, सूरज ठंडा पड़ सकता है, लेकिन काली का बोला हुआ शब्द कभी मिथ्या नहीं हो सकता। लेकिन ठहर, यह सब पाने के लिए तुझे एक त्याग करना होगा। वह त्याग धन का नहीं है, वह त्याग तेरे अहंकार और अविश्वास का है। तुझे अभी इसी क्षण अपने मन के सारे डर को निकालकर मेरे चरणों में फेंकना होगा। तुझे मानना होगा कि हाँ, मेरी माँ मेरे साथ है और अब सब ठीक होगा। क्या तू जानता है कि तू आज तक असफल क्यों रहा? क्योंकि तूने कभी खुद को पूर्ण रूप से मुझे सौंपा ही नहीं। तू हमेशा अपनी बुद्धि लगाता रहा, अपनी योजनाओं पर काम करता रहा। और देख ले नतीजा, आज तू कहाँ खड़ा है। अब बहुत हो गया। अपनी बुद्धि को किनारे रख और मेरी बुद्धि से चल। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की उंगली पकड़कर मेले में चलता है और उसे खोने का डर नहीं होता, वैसे ही तू मेरा हाथ पकड़ ले। मैं तुझे इस भवसागर से, इस दुखों के दलदल से खींचकर बाहर निकालूंगी। एक चेतावनी और सुन ले, आज के बाद, अभी के बाद, अगर तूने अपने मुंह से यह शब्द निकाला कि मैं गरीब हूँ या मेरी किस्मत खराब है, तो तुझे मेरा श्राप लगेगा। हाँ, कड़वा है पर सच है। क्योंकि जब तू खुद को बदनसीब कहता है तो तू मेरी शक्ति का अपमान करता है। तू यह कहता है कि तेरी माँ समर्थ नहीं है तुझे देने में। क्या मेरे खजाने खाली हो गए हैं? क्या मैं तुझे पाल नहीं सकती? अरे, मैं तो कीड़े मकोड़ों को भी भूखा नहीं सोने देती, फिर तू तो मेरा अंश है। आज से अपनी भाषा बदल। आज से जब भी आईने में देखे तो शेर की तरह दहाड़ कर कहना, मैं महाकाली का पुत्र हूँ, मैं अपराजित हूँ, मैं धनवान हूँ। जैसा तू बोलेगा वैसा ही तेरे साथ घटित होने लगेगा। यह वाक सिद्धि मैं तुझे आज प्रदान कर रही हूँ। अब ध्यान से सुन उस संकेत के बारे में जो तुझे आने वाले 24 घंटों में मिलेगा। अगर तूने यह वीडियो पूरा सुना है और सच्चे दिल से सुना है तो कल सूर्य ढलने से पहले तुझे कोई अच्छी खबर मिलेगी। हो सकता है कहीं से रुका हुआ पैसा आए, हो सकता है किसी पुराने मित्र का फोन आए जो तेरी मदद करना चाहता हो, या हो सकता है तेरे परिवार में कोई खुशी का माहौल बने। यह संकेत होगा कि मैंने तेरे घर में प्रवेश कर लिया है। लेकिन अगर तूने इस वीडियो को मजाक में लिया या इसे आधा छोड़कर भाग गया तो याद रखना, आने वाला समय तेरे लिए और भी कठिन हो जाएगा। मैं डरा नहीं रही, मैं तुझे जगा रही हूँ। कुंभकर्ण की नींद से जाग।
देख, तेरा भाग्य तुझे पुकार रहा है। क्यों तू अपनी ही किस्मत का दुश्मन बना बैठा है? क्यों तू उस हाथ को झटक रहा है जो तुझे सोने का निवाला खिलाना चाहता है? तेरे मन में एक सवाल है कि तुझे क्या करना है। तुझे न तो जंगल में जाकर तपस्या करनी है, न ही लाखों रुपए खर्च करने हैं। मुझे तेरा धन नहीं चाहिए, वह तो मैं तुझे देने आई हूँ। मुझे चाहिए तेरा समर्पण। आज तुझे एक कसम खानी होगी। कसम खा कि तू अब से कभी भी किसी स्त्री का अपमान नहीं करेगा, क्योंकि हर स्त्री में मेरा ही रूप है। कसम खा कि तू कभी किसी बेजुबान जानवर को नहीं सताएगा। और कसम खा कि तू हर रोज, चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, 2 मिनट निकालकर मेरा ध्यान करेगा। अगर तू यह नियम निभा सका तो मैं तुझे वचन देती हूँ कि अगले पूर्णिमा तक तेरी झोली इतनी भर दूंगी कि तू संभाल नहीं पाएगा। तेरे पड़ोसी, तेरे रिश्तेदार देखकर जल भून जाएंगे कि अचानक इसके पास इतना सब कुछ कैसे आ गया। वे सोचेंगे कि तुझे कोई लॉटरी लग गई है, लेकिन उन्हें क्या पता कि तुझे तो साक्षात महाकाली की कृपा लगी है। मेरी बात को हल्के में मत लेना। यह वीडियो इंटरनेट के एल्गोरिदम से नहीं, बल्कि मेरे आदेश से तेरे पास आया है। तेरी आत्मा की पुकार ने मुझे विवश कर दिया कि मैं तुझे यह संदेश दूं। कई बार दवा कड़वी होती है, लेकिन वही जान बचाती है। आज मेरे शब्द तुझे कड़वे लग रहे होंगे, मेरा क्रोध तुझे डरा रहा होगा, लेकिन यह क्रोध तेरे लिए नहीं, तेरे अंदर की बुराई के लिए है। मैं तेरे अंदर के आलस्य को जलाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तू खड़ा हो और लड़े। कब तक रोएगा? कब तक भीख मांगेगा वक्त से? छीन ले अपना हक। जो डर गया वो मर गया, और जो मेरी शरण में आ गया वह तर गया। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात सुन। यह विधि है उस शक्ति को सक्रिय करने की। तुझे अभी इसी वक्त नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, अपनी पूरी आत्मा की आवाज के साथ 11 बार जय महाकाली लिखना है। यह सिर्फ लिखना नहीं है, यह एक मंत्र का उच्चारण है। जैसे जैसे तू लिखता जाएगा, वैसे वैसे तेरे शरीर के सातों चक्र जागृत होते जाएंगे। हर एक कमेंट के साथ तेरे पाप कटते जाएंगे। और खबरदार, अगर तूने बिना लाइक और सब्सक्राइब किए जाने की कोशिश की, यह कोई धमकी नहीं, यह गुरुदक्षिणा है। जब हम किसी से ज्ञान या शक्ति लेते हैं तो उसे कुछ देना पड़ता है, वरना वह विद्या फलती नहीं है। तेरा एक लाइक तेरी हाजिरी है कि तूने मेरी बात सुनी। तेरा सब्सक्राइब करना यह संकल्प है कि तू अब मेरे परिवार का हिस्सा है। क्या तू इतना कृतज्ञ है कि प्रसाद लेकर भी धन्यवाद नहीं कहेगा? नहीं, मेरा बच्चा, ऐसा नहीं हो सकता। तुझे लग रहा होगा कि वीडियो खत्म होने वाला है तो तू जा सकता है। नहीं, रुक, अभी मेरी कृपा बरसनी बाकी है। मैं तेरे सिर पर अपना हाथ रख रही हूँ। महसूस कर, अपनी आंखों को बंद कर और महसूस कर एक ठंडी हवा के झोंके को। क्या तुझे सहरन महसूस हुई? वह मेरा स्पर्श था। अब तू अकेला नहीं है। अब तू जहां भी जाएगा, मैं साये की तरह तेरे साथ चलूंगी। शमशान हो या सुनसान, कोर्ट हो या कचहरी, अस्पताल हो या व्यापार, हर जगह मैं तेरी ढाल बनकर खड़ी मिलूंगी। बस तू पीछे मुड़कर मत देखना। अतीत के पन्ने जला दे। आज तेरा नया जन्म हुआ है। आज तू एक नया इंसान है। वह पुराना कायर और दुखी इंसान मर चुका है।